अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बाहर से पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं तो याद रखिएगा कि आपके लिए 4 कंडीशंस हैं। अगर आपने इन 4 शराइत के ऊपर अमल ना किया तो आपको टैक्स पड़ जाएगा। आप जितनी भी अमाउंट पाकिस्तान में भेजेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं आते और पाकिस्तान में आप अपने किसी दोस्त अहबाब के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, लेट से आप अपने वालिदा, अपने वालिद, अपने भाई बहन या वाइफ के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो तब भी आपको इन 4 शराइत के ऊपर हर सूरत अमल करना पड़ेगा। और ये 4 शराइत उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिख दी हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपकी इनकम को अनएक्सप्लेन्ड इनकम और अदर इनकम के सोर्सेज, अगर आप इन 4 शराइत के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आप जितने भी पैसे बाहर से भेजेंगे उसको अदर सोर्सेज के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। ये 4 शराइत कौन सी हैं, इसके लिए हम आपको लेके जाएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन पे। जब हमने इस सेक्शन को खोला, इसका मुतालिया किया, तो इसके अंदर इन्होंने जो 4 बड़ी कंडीशंस बताई हैं वो ये हैं। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो भी बाहर से पैसे भेजने हैं वो आपने फॉरेन एक्सचेंज भेजने हैं, यानी कि आप जिस मुल्क में मौजूद हैं आप उस मुल्क की करेंसी भेजें या किसी और मुल्क की करेंसी आप पाकिस्तान भेजें। लेट्स से आप सऊदी अरब में हैं तो आप सऊदी रियाल भेज सकते हैं, आप यूएई में हैं तो वहाँ के आप दिरहम भेज सकते हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ में हैं पाउंड्स हैं या डॉलर्स हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान में जो भेजनी है नंबर 1 वो आपने हमेशा फॉरेन करेंसी भेजनी है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई, दूसरी शर्त ये लगाई कि आपने जितने भी पैसे भेजने हैं वो हमेशा प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजने हैं। कभी भी आपने हवाला या हुंडी नहीं करनी। अगर आप हवाला या हुंडी के तौर पे पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो आपको, अगर आप पकड़े गए तो आपको उस सारे के सारे पैसे के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने और बताई, जो रजिस्टर्ड इदारे हैं अब उनके थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं, जो मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हों, जो दूसरे रजिस्टर्ड इदारे हैं आप उनके थ्रू भी पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज सकते हैं। और तीसरी बड़ी कंडीशन ये इन्होंने बताई कि आपने जब पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज रहे हैं तो आपने एक लिमिट का ख्याल करना है। आपने 50 लाख से ज़्यादा 1 साल के अंदर पैसे नहीं भेजने। जो ही आप 50 लाख से ज़्यादा पैसे भेजेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। 50 लाख तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और चौथे नंबर पे उन्होंने ये बताया कि अगर आप पाकिस्तान में भेजे हुए पैसों के ऊपर एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉरेन प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी बैंक से लेना पड़ेगा। इसको आम जुबान के अंदर FRC या PRC भी कहा जाता है। आप अपने बैंक के पास जाएंगे और उसे ये कहेंगे कि जी मुझे मेरे PRCs दे देंगे, FRCs दे दें। उसके अंदर क्या होगा कि बैंक बता देगा कि जी ये बंदा है, इसने जो भी पैसे मंगवाए हैं ये सारे के सारे बाहर के मुल्क से आए हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप अपने बैंक में पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे मौजूद जो टेलर, जो कैशियर, जो भी बंदा पैसे रिसीव कर रहा होता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर नरेशन डाल देता है। वो कभी ये नहीं लिखता कि ये पैसे बाहर से आए हैं, ये फॉरेन रेमिटेंस है, वो वैसे ही लिख देता है कि रिसीट्स लिख देता है लेट से। तो उससे ये कभी भी पता नहीं चल रहा होता है कि क्या ये पैसे बाहर से आए हैं। इसलिए हमेशा इन 4 शराइत के ऊपर अमल करेंगे अगर आप, तब आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इन 4 शराइत के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में मौजूद जो भी बंदा आपसे पैसे रिसीव कर रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि वो इन सारी शराइत के ऊपर अमल कर सकें, ताकि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी नाजायज़ टैक्स ना लग सके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, फॉलो फॉर मोर।